हाँ भाई साहब, नमस्कार बहुत बहुत सभी को, सबका स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स विद गुलशन के साथ। तो सीधी पढ़ाई की बात करते हैं, बिना मतलब की बात तो करते नहीं हम लोग। क्या बात है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, अपना नंबर ऑफ जीरोज़ वाला जो टॉपिक था वो पूरा हो गया था, ठीक है। उसके आगे का आज टॉपिक पढ़ेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम क्रिस्प, मज़ा आ जाने वाला है आज में। बहुत बढ़िया और अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मस्त टॉपिक है। और टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्या है टॉपिक। टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे देखते हैं, ठीक है, वो शुरू में आ जाया करें तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच में आएंगे तो दिक्कत आएगी आपको, ही बात को समझो, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अभी क्या स्मॉलेस्ट और क्या लार्जेस्ट, इसकी बात हम अभी करेंगे, क्या स्मॉलेस्ट क्या लार्जेस्ट। तो ऐसा होता है कि इसमें कई सारे टाइप होते हैं, तो उस टाइप पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा आपको टाइप दे देगा और पूछ लेगा, 4 नंबर लिख देगा, है ना, और पूछ लेगा कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ क्या पूछता है। ऐसे लिख देगा 2, 4, 6 और 8, पूछेगा इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बता दोगे 8 है, तो ये तो पेपर में आना नहीं है। तो अब ऐसा मतलब ये सब क्वेश्चन बनता है। अब इस पे पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ अब आप वहाँ से आ जाओ। तो टाइप नंबर 1 हेडिंग लगाओ, पूरा टाइप वाइज ये टॉपिक है, लगभग 5-6 इसमें टाइप हैं। तो टाइप नंबर 1 को हम समझते हैं, टाइप नंबर 1 हमसे क्या कहता है, ठीक है। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों का पिटारा ये रहा, ठीक है। टाइप नंबर 1 का हम आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहे हैं। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। इस सब में से, इन चारों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो बताना बेटा, कोई कॉम्पोनेंट में अगर ऑप्शन उत्तर बता पाए तो बताइए। देखिए ये जब आप दिमाग इसमें लगाएंगे, बात को सुनते रहना, दिमाग लगाते रहना, तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना इजी है नहीं जितना इजी दिख रहा है, ठीक है। आप 2 की पावर 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, तो 2 की पावर 50 और यहाँ 3 की पावर 40, तो डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है भाई कि 3 की पावर 40 बड़ी आएगी कि 2 की पावर 50। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नंबर बड़ा है, पावर छोटी है, यहाँ नंबर छोटा है, पावर बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा डिसाइड कर पाना संभव नहीं है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी उत्तर बताएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से मेरे साथ बोर्ड पर आना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से एक बात और सुननी है कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, सिर्फ 2। कौन कौन से प्रकार से? या तो हम इसका बेस सेम कर लें, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ 2 प्रकार से पूछते हैं, या तो हम इसका बेस सेम कर लें और या तो हम इसकी पावर सेम कर लें। बस इस जितना भी कंपटीशन का सिनेरियो है, आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, किसी भी बुक में इन 2 टाइपों के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इनका बेस सेम कर पाएंगे, या ऐसा आएगा तो पावर सेम कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन जो ऐसा दिख रहा है, इसमें देखो 2, 3 और 5 जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं को कभी नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम इसमें बेस सेम नहीं कर पाएंगे, क्या सेम कर पाएंगे? पावर, ठीक है। तो पावर को सेम कर लो। आप बोलोगे, बहुत ध्यान से सुनना, कि 2 की पावर 50 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 पे पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 पर 50 ही हो जाएगा। 3 की पावर 40 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 पे पावर 10, और 4 की पावर 30 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 पे पावर 10, और 5 को इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पावर में बाहर 10, 10 20, ठीक है। अभी देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है यही लिखी हुई है, गुणा कर दो 10 पंचे 50, 10 चौको 40, 10 या 30, 10 दूनी 20, तो वही आ जाएगा जो लिखा है। अब देखो यहाँ से अपना काम हो गया। हम जानते हैं कि 2 की पावर 5 होता है 32, ये है 32 पे पावर 10। 3 की पावर 4 होता है 81, ये है 81 पे पावर 10। 4 पे पावर 3 होता है 64, तो यह है 64 पे पावर 10। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यह है 25 पे पावर 10। अब मुझे बता दो इन नंबरों में से, ये बच्चों वाली बात है पता करना कि नहीं कि कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि देखो पावर सबकी बराबर आ गई, तो इसका मतलब है जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा जाएगा,
भाई अगर कहीं लिखा है 2 की स्क्वायर, कहीं लिखा है 2 का क्यूब, तो ये सेम है अगर, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं उसका, ये तो वो बेस सेम का हो गया, पावर सेम का लेना है। तो पावर सेम का फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और कहीं लिखा है 3 की पावर 3। अब ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन पावर तो सेम है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है तो यही बड़ा आएगा। देखो 3 की पावर 3 27 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अब पावर सेम हो गई है सबकी, तो जो नंबर दिखने में बड़ा वो सबसे लार्ज, सबसे बड़ा, और जो नंबर छोटा है कौन सा 25 वाला, तो ये सबसे छोटा स्मॉल। इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा हो गया और ये वाला 3 की पावर 40 वाला सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर बता दें। मैं आपके कमेंट जब चल रही होती है क्लास यूट्यूब पे तब पढ़ता हूँ, समझो इस बात को, ठीक है। जल्दी से उत्तर बताओ, मैं देखूंगा कमेंट किसने उत्तर सही किया था। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे जल्दी से यस सर बोल दें कि भाई हाँ इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई कि इस तरीके का क्वेश्चन सिर्फ 2 ही तरीकों से पूछा जा सकता है, या तो पावर सेम या तो बेस सेम, ठीक है। तो फिलहाल इस वाले में हमने पावर सेम कर ली और काम अपना चला लिया। अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मुझे जल्दी से उत्तर बताओ, ठीक है। देखिए आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज जो टॉपिक ये चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन 2 है 2 की पावर 250, 3 की पावर 200 और 4 की पावर 150 और आपका ये 5 की पावर 100। पूछा है कि बताइए इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, बताइए। देखते हैं अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, ठीक है। आप लिखेंगे तो पावर तो लिख नहीं पाएंगे, तो मुझे ये बता देना 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपका आंसर सही। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी से बताएं, जल्दी से, जल्दी बताइए मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ। ठीक है, हम कमेंट देखेंगे। अब आप देखो इधर बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखिए। फिर मैंने कहा कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं और अभाज्य संख्या को हम छेड़ नहीं सकते हैं। हम अगर यहाँ पे बेस हम लोग सेम जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पावर सेम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 की पावर 50 लिखा है, ये बताओ 55 25 250 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ 3 की पावर ये 5, इसको तोड़ लो, 50 ऊपर रखना है तो 4 कर सकते हैं कि नहीं। 3 की पावर 4 की पावर आप यहाँ लिख दो 50 और यहाँ कर सकते हैं 4 की पावर 150 लिखा है तो 4 की पावर 3 और वो बाहर 50 कर लो। यहाँ लिख सकते हैं कि ये 50 लेना तो स्क्वायर और बाहर 50, ठीक। अब देखो पावर सबकी सेम हो गई कि नहीं, बताओ सबकी पावर सेम हो गई। कोई कहे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये तोड़ना कैसे, जैसे पहले में 10 में तोड़ा इसमें 50 में तोड़ा, तो ये कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे पता चल रहा है कि 250 लिखा है, 200 लिखा है, 150 लिखा है, 100 लिखा है, तो इन ऐसी संख्या में तोड़ा जाता है जिससे ये सब संख्याएं कट जाएं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 50 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो इस वजह से 50 में तोड़ा। इससे पहले 10 ऐसी संख्या थी जिससे वो पूरी संख्याएं पूरी कट रही थी, बड़ी से बड़ी, तो इसलिए पहले उसमें 10 में तोड़ा था। बात क्लियर है इतनी? अगर क्लियर है तो आराम से इसको आप कॉपी पे नोट कर लें और यस सर बोल दें कमेंट में, ठीक। अब इधर आ जाओ। 2 की पावर 5 32 है, 32 की पावर 50 हो गया, 3 की पावर 4 81 की पावर 50 हो गया, 4 की पावर 3 64 पे पावर 50 हो गया और 5 की पावर 2 25 पे पावर 50 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर पावर जो है वो बराबर हो गई, तो इसका मतलब जो नंबर दिखने में सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे बड़ा है, लार्ज है, और जो दिखने में छोटा है वो नंबर सबसे छोटा है, यानी ये वाला नंबर सबसे छोटा आएगा जब सॉल्व करेंगे, और ये 3 की पावर 200 जो है ये सबसे बड़ा आएगा। बात की गहराई आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के दिखने वाले भयानक क्वेश्चन इस तरीके से चुटकियों में निपटाए जा सकते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से कि या तो हम इनका पावर सेम कर लें या तो इनका बेस सेम कर लें, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन आपको दिखाए जिसके उदाहरण से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पावर को हम सेम कैसे करते हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे जहाँ से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बेस सेम कैसे किए जाते हैं, ठीक। तो लिखिए जरा अगला वो क्वेश्चन कौन सा होता है जिसमें बेस सेम करना पड़ता है, ठीक है।
लिखो जरा क्या है क्वेश्चन। ये मज़े से पढ़ेंगे और मज़े में ही जीवन है, जीवन में अगर मज़ा है तो सब कुछ है। बात है कि 2 की पावर 800 और 8 की पावर 200 और 16 की पावर 180 और 32 की पावर 170। तो ये पूछा है कि 4 नंबर जो लिखे हुए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तो ये सरल क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। अगर तरीका पता नहीं है तो मैं बता दूं आपको, इसमें नानी याद आ जाएगी आपको। कैसे पता करोगे 2 की पावर 800 बड़ा है कि 8 की पावर 200 बड़ा है? बोलो, निकाल पाओगे ना? सेंस लगा पाओगे? समझ रहे हो? संभव नहीं है भाई साहब ये सब। बताओ, उत्तर बताओ, ये कैसे करोगे? उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, बेस। तो यहाँ बेस सेम हो जाएगा, पावर सेम नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, बेस सेम हो जाएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होगा। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं भाई साहब। ठीक है, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। जल्दी से बताएं दोस्त, फुर्ती में बताएं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, कुछ हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, जैसे सत्येंद्र हैं, रजत हैं और आपका प्रज्ञा हैं, और लड़कों में भी काफ़ी लोग हैं जो डेली आते हैं। भाई साहब इसी तरह पढ़ते रहिए, काम हो जाएगा आपका, ये गारंटी है। ठीक है, मन अगर आपने देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी भाई साहब, ये श्योर है। मेहनत बर्बाद जाती ही नहीं है, समझो बात। बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखा करो कि जैसे कई लोग होते हैं, आज ही सुबह एक उदाहरण मुझे मिला कि उनको थोड़ी सी चीज़ आ जाए तो वो अपने आप को एकदम 30 मार्क हाँ समझने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। बहुत सीखना, लाइफ है ये, सीखने का नाम है। आपको सीखना पड़ेगा डेली डेली। ठीक है, नई नई चीज़ें को सीखते रहिए और डेली डेली नॉलेज को गेन करते रहिए, बस इतना सा है। ठीक है, मुझे एक शायरी याद आ रही है कि वो जो उसको कुछ जल्दी से मिल जाता है तो मतलब थोड़ा एकदम 30 मार्क, हाँ उसमें यह है कि भाई सुनना ध्यान, अदरवाइज नहीं लेना। बहुत बढ़िया चीज़ है। एक किसी कवि ने कही है, बहुत अच्छी लाइन है कि जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन है ये, इसको आप कहीं लिखें, किसी पे चिपकाएं। सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमें बेस को सेम करना है तो कैसे करेंगे? हम कह रहे हैं देखिए 2 को हम कुछ नहीं कर सकते, ये 2 की पावर 800 ही लिखा जा सकता है, लेकिन 8 को हम 2 में तोड़ सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 का फिर जब 200 में गुणा होगा, 2 की पावर 3 लिखोगे, इसको 3 का 200 में गुणा हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 600 लिखा हुआ है। भाई कैसे? 8 को हमने लिखा है 2 की पावर 3 और होल पावर 200 है, तो 200 में 3 का गुणा कर देंगे 600 हो जाएगा। वैसे ही 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 18 में 4 का गुणा कर देंगे तो 18 से 72, 720 पावर बन जाएगी। और 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो 17 पना 85, यानी ये बन जाएगी 2 की पावर 850। अब बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? बताओ, 2 बेस जो है वो सेम है। अब जिस पे पावर ज़्यादा वो बड़ा नंबर, जिस पे पावर छोटी वो छोटा नंबर, बस खत्म मामला। यहीं सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? ये 850, यानी ये नंबर जो है वो सबसे लार्ज है। सबसे ज़्यादा पावर छोटी किसकी है? 600, यानी ये वाला नंबर है जो 8 की पावर 200, ये सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, लार्जेस्ट नंबर ये है, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि इनमें छोटा बड़ा तो बता, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि छोटा बड़ा बताओ। एक ये और पूछा जाता है कि इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इन नंबरों को आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो आरोही या अवरोही में हम कैसे लगाना, हम जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही बड़े से छोटे की तरफ। तो जब हमें पता है कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद 720 वाला हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ये है, ठीक, 850, उससे छोटा 800 है, उससे छोटा 720 है, और सबसे छोटा 600 है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब चाहे हमसे अवरोही में लगाए चाहे आरोही में लगाए, हम वो भी लगा लेंगे। बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो थम्स अप भेज दें, और थम्स अप के साथ स्प्राइट का नया क्वेश्चन आप देखें आपके लिए। ठीक है, मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन और आपको बेस सेम करने वाला, उसका मुझे उत्तर बता देना, फिर हम टाइप चेंज कर देंगे, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखो जरा अगला एक और क्वेश्चन ये मैं लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 की पावर 900 और 27 की पावर 500, 81 की पावर 400, 243 की पावर 350।
इसका पूछा है आपसे कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, ये यूपीएसआई में भी पूछा है इस तरीके का क्वेश्चन। तो बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, बताएं, जल्दी बताएं दोस्त, फुर्ती में बताएं। मिलना बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताओ, उत्तर बताओ। आ रहा है? बताओ बताओ बताओ। अरे बेस सेम कर लो यार, दिख नहीं रहा है? 3, 27, 81, 243, ये सब 3 के गुणज हैं, नहीं दिख रहा है तुमको? हैं, मूर्ख हो गए हो तुम। ये देखिए 3 की पावर 900 को नहीं छेड़ सकते हैं। 27 को हम जानते हैं कि 3 की पावर 3 लिखते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है, तो उन 3 का 5 में गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर 5 या 1500 आ जाएगा। 81 को 3 की पावर 4 लिखते हैं, तो 3 की पावर 1600 बन जाएगा, 4 चौको 16। 243 को 3 की पावर 5 लिखते हैं, तो 35 पंचे में गुणा हो जाएगा, यानी 3 की पावर 5 लिखते हैं तो 35 पंचे कितना होता है? 5 का गुणा कर दो, 5 25, 5 0 0, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 या 15, 2 17, यानी 1750। ठीक है, बताओ बच्चों वाली बात हो गई कि नहीं? सबका बेस सेम हो गया, तो जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा, जिसकी पावर छोटी वो नंबर छोटा। भाई अगर 2 की पावर 4 लिखा है और कहीं लिखा है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 5 32 है, तो ये बेस सेम है, तो जो पावर बड़ी वो नंबर बड़ा, जो पावर छोटी वो नंबर छोटा, वो चीज़ यहाँ है। ठीक है, पावर बड़ी किसकी है? 1750 वाले की। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? ये वाला 243 पे 350, ये सबसे लार्ज है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर है 900 वाला। ठीक है, यानी 3 की पावर 900, ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक, क्या आप इस बात को समझ गए दोस्त? क्लियर है इतना मामला? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ठीक है, टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि इस टॉपिक से टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन कैसा, अभी तक जितना पढ़ाया उसको देख लो जरा। हमने अभी तक ये बोला है आपसे कि टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आता है, या तो हम इसकी पावर सेम कर लेते हैं या फिर बेस सेम कर लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने कराए जिनमें हमने पावर सेम की थी, दूसरे 2 क्वेश्चन कराए जिनमें हमने बेस सेम किया था। आप दोबारा देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइप नंबर 2 करते हैं। मेरी समझ से क्लियर भी हो गया होगा। टाइप नंबर 2 भाई साहब, टाइप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आपने ये क्वेश्चन कई बार देखा भी होगा। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 प्लस 1 1 1 1 5 बार, है ना, हो गया, और 1/2। शायद दिखा ना हो आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा समझें कि क्वेश्चन है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 और 1111 और फिर उसके बाद 11111। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है कि इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो बताओ, इतना तो श्योर है दोस्त कि 2 एकम 2 और 1 3/2, 11 दूनी 22 और 1 23/2, और ऐसे कर करा के नहीं जोड़ेंगे, इतना श्योर है। ठीक है, तो अगर वैसे सर जोड़ेंगे नहीं, बेसिक से अगर आपने जोड़ने की प्रयास किया, मतलब ज़िंदगी खत्म कर लिया आपने। सीधी समझो आप बात, अगर आपने इसको बेसिक से जोड़ने का प्रयास किया तो आपने ज़िंदगी में टेंशन पाल ली, समझो बात कुछ, है ना। तो अब इसको करते कैसे हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है बॉक्स में, वो पहले आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये है छोटा सा कि जैसे कहीं लिखा है 3 सही 1/2, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2, क्योंकि 3 सही 1/2 कितना आएगा? 2 3 6 और 1 7/2 आएगा कि नहीं, बताओ। ठीक, और अगर ऐसे लिख दें 3 + 1/2, तब भी तो एलसीएम लोगे तो 2 3 6 और 1 7/2 ही आ रहा है। इसका मतलब है हमने ये जाना कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये लिखा हुआ है 1 + 1/2, ये लिखा हुआ है 11 + 1/2, ये लिखा हुआ है 111 + 1/2, ये लिखा हुआ है कि ये 1111 + 1/2 + 1/2, और प्लस में 1 1 1
और ये एक और 1/2, ये चीज़ ये लिखी हुई है प्लस में। क्लियर है इतना मामला? तो बताओ बच्चों वाली बात नहीं हो गई कि आधा और आधा जोड़ के 1 बन गया, ये आधा और ये आधा जुड़ के 1 बन गया, तो टोटल 1 और 1 कितना बन गए? 2। 2 में जोड़ना है तुमको 1, में जोड़ना है तुमको 11, में जोड़ना है तुमको 111, में जोड़ना है तुमको 1111, में जोड़ना है तुमको ये 5 वाला। ठीक है, और वो 1/2 बचा है, तो उस 1/2 को अभी किनारे कर दो। क्लियर है मामला? इतना तुम आराम से जोड़ सकते हो कि नहीं? बताओ जल्दी से जल्दी कैसे जोड़ोगे? ये तो तुमको समझा रहे हैं, पेपर में तुम्हें मालूम है, यहीं मालूम है यहीं पे कि ये मिलकर 1, ये मिलकर 1, 2, इनको ही जोड़ना है। पेपर में तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुमको पता चल गया कि इनको अलग अलग करके लिखा जाता है। तो देखो कैसे जोड़ोगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखना कि इतना को मिटाल दे रहे हैं। जोड़ने के लिए जो सबसे अच्छा इनका तरीका होता है वो ये होता है, कन्फ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो वैसे भूल जाओगे कि लास्ट में सबसे बड़ा 5 बार 1 है कि नहीं है, तो 5 बार 1 लिख दो, 3 और 2 5, फिर 4 बार है तो 4 बार, फिर 3 बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 1 बार होगा। आराम से जोड़ लो, 1 2 3, 1 4, 3 और 2 5, और ये कितना आ गया? 4, ये कितना आ गया? 3, ये कितना आ गया? 2, ये कितना आ गया? 1। ठीक है, अभी तो तुमको सिखा रहे हैं, फिर ट्रिक भी बता देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनको जोड़ने से 1 2 3 4 5 गिनती आनी है, तो हम जोड़ेंगे कि हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, समझो बात को, समझो। अब देखो इतना तो इनको जोड़ के आ गया, प्लस 1/2 बचा था कि नहीं, तो इसमें 0.5 और जोड़ना है, तो इनको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5.5, ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब पहले जो बाहर लिखे हैं उनको डायरेक्ट जोड़ लो, और 1/2 को अलग जोड़ लो, उत्तर आ जाता है। मेरी समझ से आपको ये बात बिल्कुल चिपक गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मैं अगला क्वेश्चन इस टाइप का दे रहा हूँ जो पेपर में पूछा गया है, देखो ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/3, 33 सही 1/3, 333 सही 1/3, 3333 सही 1/3। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बताएं इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? क्वेश्चन की बार ये बताएं, जल्दी बताएं दोस्त। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बोलें भाई मेरे, जल्दी से बोलें, बताएं। थक गए यार, आज बहुत थक गए, सुबह से पढ़ा ही रहे हैं कंटिन्यू, इनमें दर्द होने लगता है, इनमें चपड़ों में। देखो क्या हम कहते हैं कि 3 + 1/3 है, तो ना इसको लिख सकते हैं 3 + 1/3, इसको लिख सकते हैं 33 + 1/3, इसको लिख सकते हैं 333 + 1/3। तो ऐसे हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, तो पेपर में हम ये क्यों लिखेंगे? एक बात बताओ, हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि सबसे पहले इनको जोड़ लो सर, 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3, इनको जोड़ लेना जल्दी से भाई। तो तुम कहोगे 3 चौको 12 की, ये भाई जोड़ोगे ना तो 12, ये 12 ही तो आएगा। तो आपने कहा 12 की 2 हासिल 1, 3 तुरका 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 3, 3000, ये आ गया 702। सब 3 को जोड़ के बाहर वाले। अब 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 ये, टोटल मिलकर 1 बन गया कि नहीं? 1/3 + 1/3 + 1/3 1 आ जाएगा ना जोड़कर। 3 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर भी 3 3 से 3 कट जाएगा 1, तो इसका मतलब 1 और इसमें आ गया, और वो 1/3 अलग है। तो पहले तो ये जोड़ लो, तुम कहोगे ये आ जाएगा 3703। अब इसमें 1/3 और जोड़ना है, 1/3 कितना होता है? 0.333 समथिंग, तो वो उत्तर आ जाएगा 3703.33। बस ये सवाल का उत्तर है। बात की गहराई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी बताओ दोस्त। ठीक है, तो इस सवाल का ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, तो ये तो टाइप नंबर 2 था, इसी कैलकुलेशन में था, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाली कैलकुलेशन में ही। इसी में से कई बार ये पूछ लेता है कि इन सबको जोड़ के जो आएगा वो इस नंबर से कितना छोटा होगा। जैसे क्या पूछ सकता है कि ये आ गया जोड़कर, तो पूछ लेता है कि 5700 से ये नंबर कितना छोटा होगा, तो 5700 में से घटा दो तो पता चल जाता है कितना छोटा होगा। समझ रहे हो? तो ये टाइप नंबर 2 था उस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं इस टाइप का। मुझे होमवर्क क्या, मैं दे ही दे रहा हूँ, जितनी जल्दी जो कमेंट में उत्तर बता पाए अच्छी बात है। 9 सही 1/2, 99 सही 1/2 प्लस 999 सही 1/2। बताना इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। एक और लिख दे रहे हैं, 4 बार 9, ठीक है, और 1/2। अब बताओ उत्तर, जल्दी बता दो, बस इतना सा शर्त है दोस्त मेरे, इतना सी शर्त है कि उत्तर जल्दी बता दो, जल्दी। जो भी बच्चा इसका सटीक उत्तर कमेंट में बताएगा बुद्धिमान बच्चा कहलाएगा। बताओ
मैं लिखूंगा, जब कमेंट बाद में देखूंगा ना तो मैं लिखूंगा वहाँ बुद्धिमान बच्चा कौन कौन है, उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। कई सारे लड़के हैं जो देखने आते हैं, जैसे कि मयंक आता है, ठीक है, और भी कई सारे लड़के हैं, ठीक है, पंडित जी भी आते हैं, और आपके कौन कौन आता है, नाम नहीं दिमाग में आ रहा है, ठीक है, जुनून दरोगा का ऐसे ऐसे तो नाम रखे हैं तो तुम यार, बताओ जल्दी से, बहुत ध्यान से सुनना बात को। देखिए आपको मालूम है कि ये अलग अलग हो जाएंगे, तो हम पहले ही जोड़ लेंगे इनको कि 9 9 9 4 बार, 3 बार 9, 2 बार 9 और 1 बार 9 जोड़ लेना भैया। 9 चौकू 36 की 6 हासिल, जोड़ने का भी गुणा करना, वैसे नहीं करना। 9 चौकू 36 की 6 हासिल, 3 9 तिया 27 और 3 30 की 0 हासिल, 3 9 दूनी 18 और 3 21 की 1 हासिल, 2 9 1 9 और 2 11। अब देखो 1/2 और 1/2 1, 1/2 और 1/2 1, तो टोटल कितना बन गया 2। बस 2 इनको जोड़ दो, आपको 6 2 8 0 और 1 1 1, यानी 11,108 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम 100%, ठीक है। तो मेरी समझ से आपको इतनी बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आज इतना ही रखते हैं, मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो 2 टाइप मैंने आपको करा दिए हैं, इसके 2 3 4 टाइप और बचे हैं जो आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यार से मेरी रिक्वेस्ट है फिर से आपसे एक बार कि मुझे मोटिवेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो, तभी मैं डेली आ पाऊँगा, समझ रहे हो कि नहीं भाई साहब, इस बात को तुम समझो, इसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और सब लोग एक काम कर लिया करो, वीडियो की लिंक को कॉपी करके स्टेटस लगा दिया करो व्हाट्सएप पे, ठीक है। इतना कर लो मेरे लिए, तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ फ्री में, बात को समझो, डील करो ऐसा नहीं है, चाहो तो लगाना, ना चाहो तो ना लगाना, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय।